एज 60-70 है तो दोस्तों जिंक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हमने एक जिंक को पूरा करने के लिए एक टैबलेट्स बना दिया एंड इट्स प्रिसाइज डोज है। कहाँ काम करेगा दोस्तों? तो दो जगह, दो तीन जगह याद रखिए ये कहाँ जरूरी है। इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके घाव को भरने के लिए जरूरी होता है, और सबसे बड़ी जरूरत है स्किन और हेयर के लिए भी जरूरी। ये कुछ 3-4 जगह बहुत जरूरी होता है। शरीर के विकास के लिए जरूरी है। एक टैबलेट खाने के बाद आप लेते हैं और कभी काल आप जरूर लिया कीजिए इसको। देन हम बात करेंगे दोस्तों टेस्टोफास्ट। टेस्टोफास्ट क्या है इसको समझते हैं। ये प्रोडक्ट केवल पुरुषों का प्रोडक्ट है, डिस्क्लेमर, ओनली मेल प्रोडक्ट है, ये महिलाओं का प्रोडक्ट नहीं है। तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे, लेडीज को बिल्कुल नहीं देना है प्रोडक्ट। क्यों नहीं देना, उसका कारण है क्योंकि लेडीज के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये कम होता है, तो हमको उसको ज्यादा नहीं करना है। लेकिन पुरुषों के शरीर में ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो भारत में प्रॉब्लम कितनी है दोस्तों, जितने भी पुरुष यहाँ बैठे, मोस्टली पुरुष लोग ही बैठे हैं, जस्ट सुनिए जरा, हम अब किस कैटेगरी में हैं, हमारी आज प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज हमारी जो जीवन शैली है ये सेडेंटरी हो गई है। सेडेंटरी का मतलब होता है कि हमारा मतलब कोई टाइम नहीं है खाने का, बैठने का, उठने का, काम करने का, सोने का, वर्कआउट कुछ भी नहीं, इसको सेडेंटरी बोलते हैं। 30% भारतीय जिसकी उम्र 30 साल हो गई है और 30 साल के बाद हर साल उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, और 30% लोगों के शरीर में ऐसा है। और जब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स कम हो जाता है तो आपके शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, आपकी स्टेमिना काम करने की घट जाती है और आप अनायास थके महसूस करते हो। और यही कारण है कि आज हमारे पुरुषों की जो पौरश है, जिसको हम बोलते हैं, जो एक फर्टिलिटी है, जो एक बच्चे करने की क्षमता है, वो घट गई है। आज दुनिया में 15% मेल इनफर्टिलिटी है। मेल मतलब पुरुषों में है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है तनाव, सबसे पहला कारण। दूसरा है ओबेसिटी, मोटापा बोलते हैं। तीसरा है आपका खराब भोजन, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को डेवलप ही नहीं होने देगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब बताओ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि नहीं करना है? तो करना पड़ेगा, तो हमको प्रोडक्ट चाहिए। अब आयुर्वेदा में क्या बोला गया? आयुर्वेदा में कहा गया कि मूसली, अश्वगंधा, ये आपके शरीर की वाइटलिटी को बढ़ाते हैं, स्टेमिना को, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और देखिए कि इस इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें सफेद मूसली आपके सेक्सुअल विगर मतलब लिबिडो को बढ़ाता है, स्टेमिना को डेवलप करता है। अश्वगंधा तनाव, तनाव को, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। और ये बात मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अभी इसको मैं प्रूव भी करूंगा आगे, अभी आपको प्रमाण भी दूंगा कि ये बातें सही है रिसर्च में। इसमें मुकुना प्यूरिन्स होता है जो स्पेशली आपके फर्टिलिटी और डोपामिन को हेल्प करता है। और इसमें देखिए जिंक भी है, क्योंकि जिंक आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखिए रिसर्च, मैंने क्या बोला, अश्वगंधा आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, 2015 के रिसर्च में कंफर्म किया गया। सफेद मूसली आपके सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखता है, ये 2014 के रिसर्च में कंफर्म किया गया। और मुकुना के बारे में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों ये आप पुरुषों, हमारे शरीर के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है, क्योंकि बच्चे करने की क्षमता यहीं से डेवलप होगी, उसको डेवलप करता है। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड आप देखिए कि हर्बल और मिनरल, अब आपके मन में ऐसा सोच विचार भी आ रहा होगा कि सर ये टेस्टोफास्ट प्रोडक्ट तो आयुर्वेदा में होना चाहिए, ये इधर क्या कर रहा है, इधर न्यूट्रिस्यूटिकल में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों इसमें जिंक पड़ा हुआ है, इसमें और भी मिनरल्स डाल दी, और जैसे ही जिंक वगैरह का प्रयोग करेंगे तो उसको आयुर्वेदा में काउंट नहीं कर सकते। आयुर्वेदा में ओनली जड़ी बूटी, ओनली, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो ये क्लिनिकली प्रूवन एडाप्टोजन से बनता है। और आप इसे कहाँ यूज करेंगे? अब बताइए कहाँ यूज करना है। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं आपको। मेल की जितनी भी दिक्कत आती है, कमजोरी, स्टेमिना, पावर, फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट कम है, स्ट्रेस से रिकवरी है, और नॉर्मल, अच्छा कुछ लोग इसको बारे में थोड़ा गलत धारणा भी रखते हैं। वो क्या है, जैसे मानिए
कि कुछ लोग के मन में लगता है मुझे तो सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेना है। अभी मैंने आपसे पहले ही बोला कि 30 साल के बाद हर व्यक्ति के शरीर में कम हो रहा है, तो आप अगर एक साल में 2-3 बार ले लेते दैट्स ओके। एक नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है इसको। तो एक टैबलेट आप लेंगे, खाने के बाद लेंगे और मिल्क के साथ अगर लें तो दैट्स गुड। देन हम बात करेंगे दोस्तों, एक सेकंड मुझे जरा चलिए, हाँ, अब हम बात करेंगे दोस्तों आयरन के बारे में। व्हाट इज आयरन? देखिए आयरन क्या होता है, आयरन आपके शरीर में क्या करता है? आयरन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को डेवलप करता है बना। अब आपके शरीर में अगर ब्लड बनेगा नहीं दोस्तों, तो जब आपके शरीर में ब्लड बनेगा नहीं तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो नहीं करेगा, और जब शरीर में ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो आपके शरीर के सभी कोशिकाएं डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा। सो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में आयरन की कितनी प्रॉब्लम है, देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 50% भारतीय महिलाएं, उनके शरीर में आयरन की कमी, और आयरन की जब कमी होगी तो सिंपल बात है ब्लड नहीं बनेगा। ब्लड नहीं बनेगा तो आपके पूरे शरीर में वो फ्लो नहीं करेगा, तो आप थकान महसूस करोगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। और यही ब्लड आपके ब्रेन में भी जाएगा तो पहले तो ब्लड बन ही नहीं रहा ना, तो ब्रेन में कहां से जाएगा? तो आप सोचने की, समझने की क्षमता। और आपको बताऊं कि केवल इनीमिया, खून की कमी की वजह से आज हमारे भारत में 20% हमारी जो महिलाएं हैं बच्चे जन्म देने के टाइम पे ही डेथ कर जाती। और आज जब उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर उनको अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिले ना तो बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे। और आयुर्वेदा में आयरन को लौह भस्म के नाम से जानते हैं, जो स्पेशली आपकी स्टेमिना और ब्लड के लिए जरूरी है। तो हमने इस प्रोडक्ट में आयरन के साथ इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 का यूज किया हुआ है। अब इसमें एक राज छिपा हुआ है, अब आप राज लिख लीजिए। लोग पूछते हैं कि सर आपका आयरन का टैबलेट महंगा क्यों है? आपके पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आपका आयरन केवल आयरन नहीं है ना, इसमें आयरन के साथ फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी है। तो शरीर की जो ब्लड बनाने के लिए जरूरी तत्व है, एक तो आयरन है, एक तो फोलिक एसिड है, B12 है, इसको मिला के बनता है ये। और इसमें विटामिन C है ताकि वो आयरन आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाए। देखिए आयरन की वजह से भारत में क्या प्रॉब्लम है, तो भारत में 2020 के एक रिपोर्ट में कहा गया कि 60% हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां जो हैं, जिनकी उम्र लेके 12 से लेके 18 साल की उम्र है, उन 60% बच्चों में आयरन की कमी है। 80% बच्चे 5 साल से पहले ही कमजोर पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आयरन नहीं उनकी बॉडी में। ज्यादातर खाना मदर का मिल्क है 1-2 साल तक, उसके बाद खाना। और जब बच्चों के शरीर में आयरन नहीं रहेगा तो आप समझिए, अब सिंपल बात है, आयरन है ही नहीं तो ब्लड बनेगा नहीं, ब्लड नहीं बनेगा तो कमजोर महसूस करेंगे, ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकते, ज्यादा देर खेल नहीं सकते, ब्रेन काम नहीं करेगा। और आपको बताऊं कि हमारे भारत में आयरन की कमी की वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो अब आयरन को पूरा करने के लिए देखिए, आयरन और फोलिक एसिड सबसे जरूरी होता है, एनीमिया दूर कर देता है, और ये एनीमिया आज एक बहुत बड़ी हेल्थ बर्डन है। तो हमने कंप्लीट आयरन, फोलिक एसिड, B12 और विटामिन C मिला के प्रोडक्ट बनाया है। तो ये क्या करेगा? खून की कमी को पूरा करेगा, एनीमिया दूर करेगा, महिलाओं को बहुत जरूरी है, और स्टेमिना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों फिट डॉग पाउडर के बारे में। फिट डॉग पाउडर को समझने से पहले आपको 2 शब्दों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, और वो शब्द कौन से हैं? तो दोस्तों वो शब्द हैं आपका मेटाबॉलिज्म और पाचन क्रिया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको मैं 1-2-3 वाक्यों में बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जब भोजन करता है तो
भोजन करने के बाद पाचन क्रिया होती है और पाचन क्रिया होने के बाद उस व्यक्ति को ऊर्जा मिलता है। लेकिन पाचन क्रिया से ऊर्जा तक का जो पूरा एक प्रोसेस होता है ना, दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो आप यूं समझिए कि जब आप भोजन करते हैं, भोजन से लेके ऊर्जा बनने का जो पूरा एक प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और अगर इस पूरी क्रिया के दौरान कहीं भी गड़बड़ी आ जाए, खाना ही नहीं पचे या खाना पचे तो ऊर्जा ना मिले, तो इसके वजह से आपके शरीर में अनेकों समस्या भी होगी। और आप देखिए कि इंडिया में मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से, अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म बिगड़ना क्या होता है। वो मैंने बता दिया कि पाचन क्रिया से लेके ऊर्जा का जो एक बनने का पूरा प्रोसेस है, इसमें कहीं भी दिक्कत आए तो सबसे पहली दिक्कत 3 में से एक भारतीय ओवरवेट है। क्यों है? मेटाबॉलिज्म बिगड़ा। बिगड़ा मतलब खाना तो खाया बंदे ने, बट खाना सही से पचा नहीं। तो पचा नहीं तो शरीर में चर्बी जमा रहेगी, पेट फूलता रहेगा, थकान लगती रहेगी, और ऊपर से हमारा जो, मानिए कि खाने के बाद आपने देखा होगा कि रात में हमेशा, दिन में आप नहीं चलो, दिन में बोला जाता है कि खाने के बाद, आयुर्वेद में क्या कहा गया? आयुर्वेद में कहा गया कि दिन में खाने के बाद थोड़ा सा सोना चाहिए। और आप देखिए कि जो भी हमारे दादाजी लोग हैं, वो अभी भी वही नियम फॉलो करते हैं, दिन में खाने के बाद थोड़ा सोना चाहिए। क्यों? और फिर बोलते हैं कि रात में खाने के बाद थोड़ा 15 मिनट चलना चाहिए। कभी आपने सोचा नहीं कि यार दिन में चलना चाहिए तो रात में सोना चाहिए? कैसा उल्टा सिस्टम? इट्स नॉट उल्टा सिस्टम, ये करेक्ट सिस्टम है। दिन में एक्चुअली हमारे शरीर की सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव रहती है, पित्त दोष हाई रहता है, तो जरूरत नहीं है चलने की, रेस्ट करिए थोड़ा, वो हाइपर एक्टिव नहीं करना है। लेकिन रात में आपके शरीर की चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है, तो पित्त दोष कम रहता है, कफ दोष ज्यादा रहता है, इसलिए खाना पचेगा नहीं प्रॉपर। और इसीलिए बोलते हैं कि रात में यू हैव टू ईट लाइट, हल्का खाना है, और खाने के बाद चलना है। क्योंकि साइंस ये कहता है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब खाना पचने की क्रिया स्लो हो जाएगी, तो दोस्तों ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, और वो फिर आपके शरीर में बीमारी बढ़ाएगा। और यही हो रहा है आज भारत में। तो अगर हमें पेट की समस्याओं पे काम करना है, अपने आंतों के स्वास्थ्य को अच्छा करना है, तो ये आज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इंडिया में पेट फूलना, पाचन क्रिया, आंतों का स्वास्थ्य सब बिगड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद में शुरू से क्या यूज किया जाता है आपको पता है? त्रिफला, जीरा, अजवाइन, ये सब शुरू से यूज किया जा रहा है। और हमने भी अपने फिट डॉग में क्या डाला? देखिए, आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आपकी आंतों को सही रखना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी खाना आप खाओगे, जितना भी पोषक तत्व है, ये आंतों के माध्यम से ही ब्लड में जाना है। अब आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आंतों का भोजन प्रोबायोटिक्स चाहिए होता है और गट बैलेंस करता है। फिर हमें फ्री रेडिकल्स को डैमेज होने से फ्री रेडिकल्स को रोकने से बचाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल को बनने से बचाना पड़ेगा। और साथ में मेटाबॉलिज्म बूस्टर, तो हमने इस प्रोडक्ट में कोकम का यूज किया। कोकम मतलब, कोकम को अंग्रेजी में गार्सिनिया बोलते हैं, और ग्रीन टी जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। सो दोस्तों, ये रिसर्च है कि प्रोबायोटिक्स आपके आंतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको पिछली ट्रेनिंग में शिटाके में प्रोबायोटिक्स समझाया था, आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेटर होता है। अब देखिए दोस्तों, वेल रूट के अंदर क्या क्या है। मैं एक बार, आप इसको लिखिए मत, बस मेरी बात सुनिए, मैं एक मिनट में आपको समझाता हूँ। इतने सारे तत्व हैं, जैसे इसमें अदरक, पेट फूलने की समस्या, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, नींबू, विटामिन सी और ब्लड को साफ करना, अश्वगंधा तनाव को दूर करेगा, बिकॉज तनाव जब तक रहेगा पाचन क्रिया सही नहीं हो सकती है। इसमें जीरा, ऑफ कोर्स हमारे पोषक तत्वों को यूज करना और पाचन क्रिया को बेटर करना, अर्जुन छाल, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करना, इसमें इलायची, ग्रीन टी जो आपकी चर्बी को यूटिलाइज करता है, एंड इसमें मुलेठी जो आंतों की जो आंतरिक परत होती है, आंतों का जो लाइनिंग होता है उसको सपोर्ट करता है। दैट्स ऑल, यही सारे प्रोडक्ट हैं, यही सारे इंग्रेडिएंट इसमें पड़ते हैं। सो दोस्तों, बस इतनी सी बात याद रखिए, 3 इन फॉर्मूला, 3 इन 1 फॉर्मूला है। मतलब पाचन क्रिया बेटर करना, पाचन क्रिया के बाद आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाना, और एंटीऑक्सीडेंट, क्लिनिकली वैलिडेटेड है। सो आप इसे कहाँ यूज करेंगे? यस, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थकान है, चाय की जगह पे इसको यूज करिए, ऊर्जा बढ़ाएगा, हल्का फुल्का पाचन क्रिया भी अच्छा रखेगा,
थोड़ा बहुत पेट फूलने की दिक्कत हो, ब्लोटिंग बोलते हैं उसको, उसके लिए सही है। और हाँ, अगर मानिए कि मेरा वजन 65 किलोग्राम होना चाहिए लेकिन मेरा वजन है 70, या मान लीजिए कि 68, 3 किलो बढ़ गया, तो मेरे लिए प्रोडक्ट बहुत बेटर है। लेकिन ज्यादा बढ़ेगा उसके लिए हम अगली ट्रेनिंग में बात करेंगे। मोटापा के ऊपर आधे घंटे का लेक्चर। तो कितना लेना है? 1 चम्मच आपको लेना है पानी या जूस के साथ। चलो, अब आते हैं हम बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हाइट। आज हमारे बच्चों के हाइट को लेके क्या समस्या है, जरा उसको एक बार हम समझते हैं। देखो, ट्रेनिंग को 1 घंटे हो गए और मैंने चेक किया कितने लोग हैं, तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जितने लोग बैठे सारे के सारे बैठे, कहीं हिले तक नहीं। तो ये अच्छी बात है, बट थोड़े आगे से हमें इसको और इंक्रीज करना है, बिकॉज दैट्स ऑल इम्पोर्टेंट। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हाइट को लेके प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, हमारे भारत में 35% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? देखो, स्टंटेड का मतलब होता है कि बच्चा ग्रो कर रहा है, मतलब बच्चे का विकास हो रहा है, लेकिन बच्चे के शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, हड्डियां कमजोर रह रही हैं, मांसपेशियां डेवलप नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं स्टंटेड। उसकी हाइट छोटी रह रही है। अब इसकी वजह क्या हो सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा वजह है, आजकल हम अपने बच्चों को ज्यादातर फास्ट फूड खिलाते हैं। अब उसमें प्रोटीन है नहीं, तो प्रोटीन है नहीं तो ना मसल्स डेवलप होंगे ना हड्डियां डेवलप। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भोजन में कैल्शियम और विटामिन D3 ही नहीं है। अगर किसी बच्चे के हाइट को बढ़ाना है तो हड्डी का विकास और मांसपेशियों का विकास होना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद में बच्चों को शुरू से मिल्क और जड़ी बूटियां ये सब दिया जाता था ताकि उनका हाइट बढ़े। तो हमने हाइट डॉग को इसमें क्या डाला दोस्तों? हाइट डॉग को हमने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन डाला। प्रोटीन के साथ हमने कैल्शियम और विटामिन D3 डाला ताकि हड्डियां विकसित हों। और हाँ, आपको मैंने बोला कि बच्चों के ग्रोथ के लिए जिंक चाहिए, तो जिंक भी पड़ेगा इसमें। सारे मल्टीविटामिन्स पड़ जाते हैं। और इंडिया में आप देखिए कि प्रोटीन का बहुत बड़ा मार्केट है। 30% प्रोटीन जो है हमारे भारत में मतलब कम है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन की दिक्कत, स्टेमिना की दिक्कत, हाइट की प्रॉब्लम आपको पता है किसको है? जिनकी उम्र 13 से लेके 21-22 साल है, इन्हीं को लोगों को सबसे ज्यादा है। तो बहुत बड़ा मार्केट है और इसको समझिए। और रिसर्च क्या कहता है वो भी जानिए। देखिए, रिसर्च में कहा गया कि अगर हम किसी बच्चों को प्रोटीन और कैल्शियम दें तो उस बच्चे का ग्रोथ होगा और हड्डियां डेवलप करेंगी। 2013 की रिसर्च में कहा गया कि विटामिन D3 जो होता है ये बच्चों के हड्डियों के घनत्व को, हड्डियां मजबूत करता है और हाइट डेवलप करता है। और 2015 की रिसर्च में कहा गया कि प्रोटीन और पोषक तत्व हमारी मांसपेशियों को और हाइट को बढ़ाता है। तो ये सारे रिसर्च है दोस्तों। और आप इस हाइट डॉक में लोग आपसे पूछते हैं क्या पड़ता है और क्या काम करता है, तो मैं बता देता हूं कि दोस्तों इसमें पड़ता है सोया प्रोटीन और मिल्क, जो कि प्रोटीन है। इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, जो आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 है। और इसमें L-आर्जिनिन होता है जो एक प्रकार का एमिनो एसिड है और मांसपेशियों को डेवलप करता है। इसमें जड़ी बूटी भी पड़ती है, शतावरी, अश्वगंधा। इसमें जिंक भी पड़ता है। तो ये सभी कुछ है। और स्पेशली अगर मैं बात करें तो हम इस प्रोडक्ट का यूज कहाँ करेंगे दोस्तों? तो इस प्रोडक्ट का यूज सिंपल बात हो गई, बच्चों के ग्रोथ के लिए करेंगे। 1 चम्मच डेली दूध के साथ आपको चाहिए, दिन में 2 बार भी ले सकते। बच्चों को देना है। 1 स्कूप 30 ग्राम का है। देन हम बात करेंगे डे लिफ्ट। दोस्तों, डे लिफ्ट मतलब मल्टी वाइटामिन। सिंपल समझिए, मल्टी वाइटामिन। पिछले ट्रेनिंग में मैंने वीटाडॉक समझाया था, इस ट्रेनिंग में मैं डे लिफ्ट समझा रहा हूँ। दोनों का मकसद एक ही है, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को क्या करना दोस्तों? पोषक तत्वों की कमी को पूरा। चलिए, अब इंडिया में इतनी कमी है, आपको बताऊं कि 65% भारतीय जो है उनके शरीर में जनरली थकान रहती है, कोई बीमारी की वजह से नहीं, न्यूट्रिशन की वजह से। आज हमारा भोजन जो हम प्रोसेस्ड करते हैं, मतलब पैकेट का भोजन है,
खूब सारा फ्राई करके खाते हो, उसमें पोषक तत्व बिल्कुल कम है। और आपकी लाइफ स्टाइल जो बिगड़ गई है, तो लाइफ स्टाइल बिगड़ने की वजह से दोस्तों आज तनाव ज्यादा हो रहा है, ऊर्जा की कमी ज्यादा हो रही है। देखो तो दोस्तों न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, तो आयुर्वेदा में इनके बारे में कहा गया कि डेली अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इनकी आवश्यकता। अब देखिए आपके इस प्रोडक्ट में क्या पड़ता है, आपके इस प्रोडक्ट में सारे विटामिन पड़ते हैं दोस्तों। विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, विटामिन डी। एंड देन अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये सभी क्या करेंगे, आपके शरीर के कोशिकाओं के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, त्वचा के ऊपर। इसमें खनिज भी पड़ते हैं। खनिज मतलब मिनरल्स, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम, फास्फोरस। ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या दोस्तों, ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये आपके शरीर में अलग अलग क्रियाओं को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम इन्फेक्शन को रोकता है, जिंक इम्यूनिटी बढ़ाता है, आयरन ब्लड बढ़ाता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, सेलेनियम आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। सो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। तो आप डेलिफ्ट या वीटाडॉक में से कोई एक टैबलेट यूज करेंगे, दोनों की आवश्यकता नहीं है। आज मल्टीविटामिन का मार्केट भारत में बहुत बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। डॉलर 278 बिलियन, मतलब 278 मल्टीप्लाई बाई 100, उतने करोड़ का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडिया में मार्केट 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और 3 में से देखिए 2 हर शहर के लोगों को ये मल्टीविटामिन चाहिए, उसके बिना वो नहीं रह सकते, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। सिंपल बात समझिए, क्योंकि वो रह तो पाएंगे बट या तो समय से पहले बुढ़ापा आएगा, कमजोरी लगती रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हमने आप देखें कि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम ऊर्जा के लिए जरूरी है, ये रिसर्च में कहा गया। डेली जब हम मल्टीविटामिन खाते हैं तो इससे हमारी शरीर अच्छा रहता है, हमको इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है, ये 2012 के रिसर्च में कहा गया। 2019 के रिसर्च में कहा गया कि अगर हम पूरे विटामिन हमारे शरीर में डेली जाए तो हम लॉन्ग टर्म तक, ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मल्टीविटामिन से ऑलराउंडर लिख लीजिए, यूज इट एनीवेयर, नॉर्मल डाइट के साथ लीजिए, आप कहीं भी लीजिए, एक टैबलेट खाने के बाद आप इसको लेना है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों अश्वगंधा KSM 66, ध्यान से सुनेंगे इसको। मार्केट में अश्वगंधा कई तरह का आता है, तो जो KSM 66 है दैट इज द बेस्ट। KSM 66 को रिसर्च करके पेटेंटेड फॉर्म है ये KSM 66। मतलब अगर अश्वगंधा के आपके 13 के आसपास प्रजातियां हैं, उसमें से सबसे बेस्ट इज द KSM 66। अश्वगंधा की जरूरत क्यों है हमारे भारत? एक्चुअली हमारे भारत का ही ये जड़ी बूटी है, बट हमारे भारत वाले ही इसको नहीं यूज करते। क्यों जरूरी है? क्योंकि 80% भारतीय शहर में रहने वाले लोग, उनको बहुत ज्यादा तनाव है, और जब किसी व्यक्ति के तनाव ज्यादा है तो देखो थकान तो महसूस होगा, इम्यूनिटी तो जाएगी और आप कमजोर महसूस करोगे। तो हमें अपने शरीर को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए एडाप्टोजेंस की जरूरत होती है। ये एडाप्टोजेंस क्या होते हैं आप सुनिए ध्यान से। ये जितना भी शिलाजीत है, मूसली है, अश्वगंधा है, और ये जितनी भी चीजें होती हैं, इनको हम एडाप्टोजन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, क्या मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। देखिए दोस्तों क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति, आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं रोज नॉर्मल डाइट ही लेता हूँ, मैं ज्यादा नहीं खा सकता। अगर मानिए कि मैं 3 रोटी खाता हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं, मे बी 3 का 4 हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता मुझसे, और मेरा डाइट बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर मैं ये खाना खाऊं और कल सुबह उठ के वर्कआउट करूं, तो मानिए मुझे अगर पुशअप्स करना है, पुशअप्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते होंगे, पुशअप्स मतलब जो हम करते हैं, और या तो सिटअप्स बोलते हैं जो दंड बैठक करते हैं। तो आप अगर ये करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आप थक जाओगे, मतलब 20 किया, 25 किया, फिर आप रुक जाओ। लेकिन अगर हम अश्वगंधा, शिलाजीत ऐसे तत्वों का जब प्रयोग करते हैं ना, तो आपके शरीर की क्षमता थोड़ी डेवलप हो जाती है। मतलब अब आप वर्कआउट जब कर रहे हो ना, तो वो उसी
आज उसी भोजन में जितना भोजन आप पहले खाए थे उतना ही भोजन खाया, लेकिन अब सुबह जब वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा कर पाए, तो शरीर की क्षमता डेवलप हो जाए। और दूसरा क्या है कि शरीर किसी भी अलग परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये जो एडजस्ट करने की क्षमता जिस जड़ी बूटियों के अंदर रहेगी उसको एडॉप्टोजेंस बोला जाता है। अश्वगंधा इज काइंड ऑफ एडॉप्टोजेंस। आपको पता है कि इंडिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? हमारे भारत में कंपनियों का लॉस हो रहा है कितना? 14 बिलियन, 1400 करोड़ हर साल लॉस हो रहा है। क्यों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ 2020 का रिपोर्ट ये कह रहा है। क्योंकि जब तनाव रहता है तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा, स्ट्रेस में रहेगा, मन लगा के काम नहीं करेगा, काम को टालता रहेगा। उसके वजह से, तनाव की वजह से आज आपको नींद नहीं आती है, आप थकान महसूस करते हो। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अश्वगंधा पूरे इंडिया में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसको भारतीय जिनसेई के नाम से जानते हैं दोस्तों, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन इसका हाई है। अश्वगंधा के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अश्वगंधा के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है वाइथेनोलॉइड्स, और ये ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अश्वगंधा के ऊपर दुनिया भर के रिसर्च पेपर हैं, आप देखिए। और अश्वगंधा के ऊपर मैं बात करूं तो अगर देखें, एक सेकंड, 2012 की रिसर्च में कहा गया कि अश्वगंधा जो होता है ये हमारे तनाव को क्या करता है? कम करता है। और अगर मैं बात करूं, एंजाइटी कम करता है, मतलब जो विचार बार बार आते हैं घबराहट वाले, स्ट्रेस वाले, उसको कम करता है। आपके शरीर में तनाव के पीछे का जो हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिसोल, उसको कम करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा हमारी मांसपेशियों को डेवलप करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है जिससे हम ताकतवर महसूस करते हैं। हमारे सोने की क्वालिटी को अच्छा करता है, 2019 की रिसर्च में कहा गया। जब आपका तनाव अच्छा रहता है तो ब्रेन डेवलप अच्छा होता है, ब्रेन का फोकस अच्छा रहता है, 2020 की रिसर्च में कहा गया। दैट्स ऑल। अश्वगंधा का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो तनाव कम करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और अच्छा सोने के लिए। तो एक टैबलेट डेली दूध के साथ आपको लेना है, एंड दैट्स ऑल। सो दोस्तों 5 मिनट और आपका समय लूंगा। सो दैट्स ऑल। हमने आज के सेशन में देखा कि काफी